वाला गांव है, मतलब पूरा गांव शाकाहारी है। काजलेड़ी गांव की बात करूं तो जैसा बताने लग रहे हैं कि ना तो कोई मीट की आपने कोई ऐसा दिखाई देगा, ना कोई अंडे की या कोई रेडी लगेगी सर्दियों के अंदर, ना कोई ऐसा। अगर मैं हरियाणा के इतिहास की बात करूं तो लगातार आप देखो हो बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई हमने पता चले जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन हम जो है उन तक छूते रह गए, हमने उन चीजों का पता नहीं है। हमारे बूढ़े बडेरे जोन से थे वे कुछ चीजें बताया कर दे। आज के टाइम वाले आज के जो बच्चे हैं भी उन दौरे तो इतना टाइम है नहीं कि हमारे बूढ़े बडेरे दौरे बैठ के कोई चीज सुन सके या फिर कुछ पिछला जो इतिहास है वो पता लगा सके। तो फिलहाल आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव काजलेड़ी में खड़े हैं। काजलेड़ी के गांव की अगर मैं बात करूं तो एक बात मशहूर है कि अंग्रेजा का टाइम, अभी जिस टाइम पूरा देश गुलाम था उस टाइम में काजलेड़ी गांव में एक ऐसा था जो कदे भी गुलाम नहीं होया। चाहे अंग्रेजा की बात करा चाहे मुगल काल की बात करा तो एक इतिहास रहा है वह काजलेड़ी गांव का भी लगभग 250 से 300 साल पुराना जो इतिहास है वो ये बताया है कि काजलेड़ी गांव कदे भी किसी भी उसका गुलाम नहीं रहा। आज काजलेड़ी गांव में पहुंचे, कुछ एक दृश्य जो है मैं आपने दिखाना चाहूंगी पुराने टाइम के। एक कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि ये दिखा दो, ये एक मंदिर है। मंदिर के पास एक जोड़ है जो बड़ा मशहूर है, जिसका अंदर आपने इतने बड़े बड़े कछुए मिलेंगे लगभग 70 से 80 किलो के। भी आपने कछुए देखे होंगे किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के, लेकिन यहाँ इसका अंदर कम से कम 70 80 80 किलो के क्विंटल के भी कछुए हैं। अभी फिलहाल थोड़ी सर्दी है इसी वजह तो जो है बाहर नहीं आए। दूसरी अगर मैं बात करूँ एक बड़ा जो है इतिहास, ये सामने आप पेड़ देखने लग रहे हो इसका भी है। ये पेड़ जो है बतावे हैं अभी कई कम से कम 6-7 पीढ़ियां बीत गई वे सारे नुको हैं भी। हम तो अपने बचपन में इसे का ईसा यो पेड़ देख दिया आया। एक सबसे बड़ी चीज, एक सबसे बड़ा इतिहास जो है काजलेड़ी गांव के अंदर इस कुएं का है। लगभग कई 100 साल पुराना ये कुआं बताया जा रहा है। और इस कुएं की अगर मैं बात करूं देख लो आपने जो है मुगल कालीन जो है ये इसमें ऊपर देखने भी मिलेगा। और बतावे हैं कि ये कुआं भी बहुत पुराना है और इसका भी इतिहास है कितना डूंगा है। एक बड़ी मतलब एक कहानी है इस कुएं के पीछे की। वहां आपने बता दूं आज तक लगभग 60-70 साल पहले एक महिला जो है अपने 2 छोटे छोटे बच्चे ने लेके इसके अंदर कूद जे है। और किसी तरह जो है पता लगा है 3-4 घंटे के बाद कि महिला जो है इसका अंदर कूद गई है। जब निकाला जावा है कमा है भी 8 से 10 घंटे के बाद जब रेस्क्यू करे है गांव वाले ग्रामीण उसका, तो वो 2 बच्चे जो थे छोटे छोटे 4-4 5-5 साल के बच्चे ऊपर तैरने लग रहे थे। कमाल की बात है भाई इस गांव के इस कुएं का इतिहास जो है अलग सुनने मिला है। हालांकि जो महिला थी उसका जो है इस कुएं की जो साइड वाली बाउंड्री है इसमें सिर लगने की वजह से महिला की मौत हो चुकी थी। लेकिन 8 से 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद बच्चे जो है काफी डूंगा कुआं था लेकिन बच्चे तैरते मिले थे और दोनों बच्चे जो थे वो रेस्क्यू करवाए गए थे। फिलहाल गांव के कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे इस गांव के इतिहास के बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। मैं गांव की बात करूं कहा है कि कभी भी गुलाम नहीं होया किसी का भी, ना अंग्रेजा के टाइम में ना मुगलों के टाइम में, कभी भी काजलेड़ी गांव कभी भी गुलाम नहीं होया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपने मतलब ये कब तक सुना है? जैसे कई चीजें हैं गांव के अंदर, इस कुएं की मैं बात करूं या उसकी बात करूं और कुछ एक अलग चीज है ये जो कछुए हैं। हाँ हमारे जो बुजुर्ग है ताऊ चाचा जो गांव के हैं बड़े बुजुर्ग है वो 90 करीब हो के गुजरे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हम जब छोटे थे जब ये पेड़ हमारे को ये कुआं इसी तरीके से मिला है। उस तक पहला उन्होंने कहा बुढ़ों ने हमारे को यही बताया। और 50 ये भी इतने साल के थे हाँ जब भी यही हुए थे। ये भी था। मान लीजिए पुराना है जी, सबसे पुराना पेड़ है ये और कुआं भी पुराना है। कुआं पुराना है। एक जो कहानी है हकीकत है जो इस कुआं के बारे में कि 2 बच्चे गिर गए थे और किस तरह तो फिर वो तैरते मिले थे। हाँ वो तैरते मिले हैं बच्चे, उनको भी मान लो पता लगा गांव वालों में भी आ गए बच्चे तैरते मिले हैं। लेकिन इसका लेडीज का जो सिर लागने के बाद में 4-5 घंटे बाद में वो गुजर गई। लेकिन बच्चे तैरते मिले हैं, बच्चे जिंदे यहाँ पे। उसके बाद में ये बाबा जी यहाँ ये मंदिर है, यहाँ इस साइड में जो मंदिर है ना बाबा धुनीनाथ की, उसकी आस्था मानते हैं, उसके हिसाब से ये मानते हैं। बच्चे गिरे हैं ना यहाँ पे, मंदिर यहीं पे था पहले ही, तो बच्चे गिरे हैं ना, बच्चे के साथ जो उसकी माँ थी वो तो दीवार के लगने से वो मृत्यु हो गई। और बच्चे ना वो ऊपर तैरते रहे हैं। वो गांव में इधर उधर देखे हैं पहले बच्चे कहाँ पे गए, उनको पता लगा होगा भी कुएं पे इधर पानी लाने के लिए जाते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे किसी ने बताया यहाँ पे है, तो यहाँ पे आवाज लगाई तो बहुत नीचे था, 250-300 फुट से ज्यादा ही और नीचे डूंगा पानी है। तो यहाँ पे आगे पता लगा, तो बाद में गांव वालों ने आके यहाँ पे देखा तो उसको निकाला, तो बच्चे ऊपर पानी तैरते हुए बच्चे रो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद में गांव वालों ने उनको बच्चों को निकाला और माँ को निकाला। माँ के सिर में लगी हुई थी, माँ वो तो एक्सपायर हो गई थी, बच्चे दोनों जिंदे थे, बिल्कुल
फूल की छड़ी नहीं लगी हुई थी उसको। और आज शायद 60 साल हो गए, तो शायद वो बुजुर्ग होंगे या फिर वो बच्चे जो थे। बुजुर्ग वो तो अब मान ली यहाँ पे बुजुर्ग है, उनकी उम्र तो लगभग 50-60 की उम्र है, वो यहाँ पे नहीं है, वो गंगा रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। अंकल जी, एक ये कछुए जो हैं, देखो कैमरामैन साथ इनको उंगली दिखा दो, ये देखो एक आधा जो है आपने तैरता भी दिखाई दे होगा। हालांकि भाई ये बात है कि सर्दी के टाइम में ना निकलते नहीं है ये देखो अभी महिला जो है आई है, तो पूरा गांव राम जो है दूर दूर तक लोग आवे हैं, इन रोटी वगैरह देन बिस्किट देन भी हम लाए थे इनका खातर। लेकिन गर्मिया में ये पूरे बाहर तक निकले हुए हैं, अब सर्दिया में जो है ये अंदर अंदर हमें। अंकल जी, एक आस्था है बिश्नोई समाज की भी, जो जीव हत्या जो है ना तो वो कर दे ना करने देंगे, शायद उसी थीम पे जो है आपने ये पूरा जोड़ के अंदर इतने कछुए इतनी ज्यादा संख्या में शायद पूरे भारत के अंदर पहली जगह। हाँ, रुखाड़ी रखा इसने, कोई बाहर ले जाना भी नहीं दे उसको। अच्छा, सब ध्यान भी रखा बाहर को। ये जोड़ की अगर मैं बात करूँ, ये कितने सालों से, ये भी आपके पुराना ये भी बहुत पुराना है सर। अच्छा, ये तो हमारा बूढ़ा बताएगा, तो बहुत पुराना है। बहुत ये पुराना गांव बचा उसी हिसाब से है ना। यहाँ ये सबसे नीचे जगह थी, गांव पूरा ऊंचा, या पानी की व्यवस्था बारिश होती थी जब यही रुकता था, इसी वजह से सबसे पुराना जोड़ है। ये बिश्नोई एरिया है। इस एरिया में यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई जीव हत्या नहीं होती जी। जीव के प्रति पूरा लगाव है जी। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो, यहाँ पे हत्या करने पाप मानते हैं। वो जो मछली, छोटी मछली होती है ना, वो भी मारने नहीं देते। एक और बड़ी बात है इस जोड़ के बारे में जो कहा जावा है कि कोई भी ये जो इस जोड़ के कछुए है वो गिन नहीं सकता। मतलब इतने कछुए हैं इसमें, गिनती कर पाना असंभव है इस जोड़ के अंदर कितने कछुए हैं। आपने अब भी फिलहाल थोड़े बहुत दिखाई दे जाओगे, सिर्फ मुंडी इनकी दिखाई देगी। देखो सिर जो है, और गर्मिया में अमूमन दिना में क्या होया करे कि ये बाहर तक आ जाए, हर लोगों के हाथों तक बिस्कुट रोटी वगैरह जो है खाया करे है कछुए। मतलब वो हजारों साल पुरानी जो बिश्नोई समाज की एक संस्कृति थी जीव बचाने की, वो आपने लगा है कि आने वाली कई पीढ़ियां चली गई उसमें, और आने वाली कई पीढ़ियां जो हैं वो भी ऐसे ही जीवों की रक्षा करेंगी। जीवों की रक्षा कर रही है जी, बिल्कुल। अभी हम एक सूचना करेंगे मंदिर से, भाई फलाना गाय या पशु नहर के अंदर पड़ गया और वो निकल नहीं पा रहा है, तो 100 लड़के अभी 1 मिनट में जाके उसको निकाल देंगे। चाहे कितनी सर्दी हो, धुंध हो, कुछ भी हो। कोई जीव ऐसा है, पानी की छोटी मोटी जो नहर मोरी बोलते हैं, उसमें आगे रात को फंस जाते हैं, तो सूचना देते हैं, जाके उसको निकाल के उसको रेस्क्यू सेवा पानी वो, ये कोई दिक्कत नहीं है इस समाज के अंदर। ना किसी को यहाँ करने देते हैं। कोई अगर पता भी लग जाए भी ये शिकारी है और है, उसको तुरंत कहें क्या बात है भाई, नहर में भी नहीं पकड़ने देते हैं। नहर तो सरकार की है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का ठेका नहीं है। कई जगह ठेके दे देते हैं मछली पालन के लिए, लेकिन यहाँ नहीं है बिल्कुल। अगर नहर बंद होगी, मछली तड़प रही है, तो उनको निकाल के जोड़ में डाल लेंगे या उनको पानी की व्यवस्था करेंगे। जो अभी जो पीछे जो नहर बंद होती है ना, ये बाखड़ा नंगल जो नहर है पीछे बंद होती है, इसके पीछे ठेका होता है, मछलियों का ठेका होता है। यहाँ पे इस साइड में क्या होता है जी, यहाँ पे कोई ठेका नहीं होता जी। जो मछलियां होती है ना, उसके लिए पानी स्पेशल छोड़ना ही पड़ता है। यदि तालाब से छोड़ो, ये पीछे से आओ, वो एरिया है ना, जितना पानी रहेगा उसमें जी मछली वहीं पे ही रहेगी। और कोई दूसरा कोई आता है वहाँ पे, वो लगभग गांव वाले इधर उधर जो भी इस गांव के रहते हैं ना, सारा उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हत्या नहीं करने, जीव हत्या बिल्कुल ही। आपने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारे गांव हैं जहाँ मछली पालन का काम हुआ है। जो सरकारी पंचायती आप तालाब देखो, जोड़ देखो, उनका अंदर मछली पालन हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मछली पालन के ठेके नहीं दिए जाते। ये बात है जी। हाँ जी, यही बात है, यहाँ पे कोई भी ठेका नहीं होता जी मछली पालन का जी। आज जो समाज के लोग हैं, देखो थोड़े से आप, चलो आप वाले समाज के हैं जो जीव रक्षा करने लग रहे हैं, लेकिन वहीं कई और शिकारी भी हैं, कई और तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, हमारे गांव में सभी बिरादरी के लोग हैं। जो बिश्नोई समाज नियमों का पालन करता है, वही वो पालन करते हैं। वो किसी जाति का हो, उनको अगर भी मिलेगा तो वो भी इसी चीज को फॉलो करेंगे, वो भी गलत काम नहीं करते। जहाँ जहाँ बिश्नोई समाज बैठा है, जहाँ जहाँ गांव है, वहाँ किसी जाति का हो, वो भी नहीं करते। हमारे आसपास काफी गांव है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो भी अगर उनको भी पता लग जाए ऐसी बात, वो भी हमारे साथ में जाते हैं, वो भी रेस्क्यू करते हैं। सारी बात अगर उनको मिलता है कोई चीज, तो वो भी उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे यहाँ भावना समझते हैं जीव के प्रति रक्षा। गांव के अंदर कोई अंडा मीट वगैरह कोई नहीं रेडी खाता, नहीं लगती, ना मीट मांस की कोई यहाँ पे, ना तो कोई रेडी लगती है, ना इस माले गांव में मीट मांस खाते हैं ना। हमारे किसी जाति का वो खाता ही नहीं। कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, यहाँ पे कोई मीट मांस की कोई कुछ नहीं खाते थे।
तो भी आज आपने दिखाने लग रहे थे हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसका अंदर अगर मैं बात करूं मांस अंडा बिल्कुल वर्जित है। कोई भी किसी तरह का कोई मांस अंडे का यूज नहीं होता, ना कोई रेडी लगती, ना पूरे गांव पूरा का पूरा गांव शाकाहारी है। गांव का जलेड़ी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव है और जीवों के प्रति इतनी दया है भी आप देख सको। क्विंटल क्विंटल की इस जोड़ के अंदर कछुए हैं और कछुए नहीं भी पूरे कोई भी जीव हो उसके प्रति बहुत ज्यादा इनका अंदर मन का अंदर इतना कोमल भावना है भी कोई भी जीव की ना तो ये हत्या कर दे ना कर दे किसी तरह का कोई शिकार। यहाँ आप देख लो खरगोश का किसी भी तरह का कोई शिकार यहाँ नहीं होता, ना ये करने देंगे। एक बड़ा इतिहास जो है आपका जलेड़ी गांव का देखने लग रहे थे। फिलहाल आपका क्या कहना है वीडियो पर वह जरूर बताइए और वीडियो में शेयर जरूर करिए।